एपिसोड में सेविंग्स कैसे करना है वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। ठीक है, तो सेविंग्स करने के लिए सबसे पहली चीज आपको जस्ट जिंदगी में एक बार करनी पड़ेगी मेरे साथ, वो है एक बार बजट बनाना। अगले महीने से आपको बजट नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसके अगले एपिसोड में मैं आपको वो ट्रिक बताने वाला हूं, वो तरीका बताने वाला हूं जिससे कि आपका बजट ऑटोमेटिक बनेगा। लेकिन एक बार तो आपको ये मेरे साथ करना होगा। तो आइए शुरू करते हैं कि पैसा बचाने के लिए सबसे पहले सबसे जरूरी चीज क्या है। वो है ये जानना कि आपके पास कितना पैसा आ रहा है और कितना खर्च हो रहा है। एक बार आप ये जान जाएंगे, फिर आप अपने लिए बेहतर प्लानिंग कर सकते हैं। तो एक पेन और पेपर लीजिए और सिंपल सा उसमें दो कॉलम बना दीजिए, एक लेफ्ट कॉलम और एक राइट कॉलम। ठीक है, लेफ्ट कॉलम में आप अपनी इनकम लिखिए कि पूरे महीने में आपको कितनी इनकम आती है। एक जगह से आती है, दो जगह से आती है, जो जो आप करते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम है, जितना भी आता है वो लिख दीजिए। अगर आपको महीने की रेगुलर इनकम नहीं आती है कि आप फ्रीलांसर टाइप के हैं, तो किसी महीने कम किसी महीने ज्यादा, या बिजनेस महीना तो उसमें भी ऐसा होता है किसी महीने कम किसी महीने ज्यादा, तो आप अपनी एवरेज इनकम लिख दीजिए कि एवरेज इनकम आपको एक महीने में इतनी आती है। ठीक है, वो उस साइड लिख दीजिए लेफ्ट हैंड साइड पे। और राइट हैंड साइड पे अब सबसे पहले आप लिखें लोन, ऑलराइट, और फिर उसकी कैटेगराइजेशन करें कि भाई लोन किस किस तरह के आपके पास। ईएमआई है किसी घर की, मोटरसाइकिल की, और खुदा ना करे फोन की। अगर फोन की ईएमआई है तो आपके लिए ये सीरीज देखनी बड़ी जरूरी है, क्योंकि फोन अगर ईएमआई पे लिया है तो फिर आपको बचाना थोड़ा सा मुश्किल काम है। फिर आपको पूरी सीरीज देखनी पड़ेगी, तभी बचेंगे सर। तो घर की ईएमआई है, गाड़ी की ईएमआई है, कुछ पर्सनल लोन है, उसकी ईएमआई से वो नोट कीजिए। क्रेडिट कार्ड का पर मंथ का कोई मिनिमम ड्यू जा रहा है क्या, उसको नोट कीजिए। उसका टोटल ड्यू कितना है वो भी लिखें आप। कोई पर्सनल लोन्स हैं, उसकी क्या ईएमआई जा रही है वो लिख दीजिए। पर मंथ जो जा रहा है ना वो लिख लें आप। तो इससे आपको पता चलेगा कि भाई टोटल मान लीजिए कि आपकी कमाई 50,000 रुपये महीना है, तो लोन्स में आपका कितना पैसा जा रहा है। फिर उसके नीचे लिखें आपका बेसिक लिविंग का खर्चा, कि जिंदा रहने के लिए हमें ये बेसिक चीजें चाहिए। खाना, दूध, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, फोन, मेडिकल बिल, ये वो बेसिक चीजें हैं जो जिंदा रहने के लिए आपको चाहिए। हर महीने ये आपको खर्चा आएगा ही आएगा। फिक्स एक्सपेंसेस हैं तो इनको लिखिए एक साइड ना। जब मैं फूड खाने की बात कर रहा हूं, मैं होटल से मंगाए गए खाने की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आप फैमिली वाले हैं या घर में बनाते हैं तो ये आपके लिए है। अगर आप सब कुछ बाहर से ही खाते हैं तो आप फिर उस कंडीशन में लिख दीजिए कि अगर कुंवारे हैं या आप अलग से पीजी में रहते हैं ऑल, तो आप होटल का खर्चा वगैरह लिखिए, वरना होटल का खर्चा हम अलग जगह लिखने वाले हैं। यहाँ पे बेसिक जो घर में घर चलाने के लिए आपका खाने का, दूध का, बिजली का, पानी का, फोन का, मेडिकल का, काम वालों का, वर्कर्स का, वो जो खर्चा आता है ना वो लिखे यहाँ। अब ये दूसरी कैटेगरी होगी, राइट। पहली कैटेगरी लोन्स की, दूसरी कैटेगरी बेसिक लिविंग की, तीसरी कैटेगरी इंश्योरेंस वगैरह, कि अगर आपने कोई इंश्योरेंस करा रखी है तो उसका पे आउट कितना जाता है। और उसी के साथ ही अगर आपकी कोई ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट चल रही है तो वो भी वहां पे लिखें, पर मंथ इंश्योरेंस पे कितना दे रहे हैं, पर मंथ इन्वेस्टमेंट पे कितना दे रहे हैं। इंश्योरेंस गाड़ी की इंश्योरेंस भी हो सकती है कि वो भी अगर आप भर रहे हो, मेडिकल इंश्योरेंस भी हो सकती है, कोई आपका LIC प्लान हो सकता है, इन्वेस्टमेंट आपका म्यूचुअल फंड हो सकता है। होम लोन की EMI में इन्वेस्टमेंट में नहीं गिनता हूं, ऑलराइट, ध्यान रखेंगे इस चीज का। इसके बाद अगला सेक्शन जो लेंगे वो है ट्रांसपोर्ट का खर्चा आपका, पेट्रोल पे, उसकी सर्विसिंग के पे, उसकी रिपेयर पे, कुछ उसका रेगुलर आपका एक्सपेंस आता है वो लिखें वहां पे कि ट्रांसपोर्टेशन में आपका कितना लग रहा है, टैक्सी का खर्चा एवरेज लिखें वहां पे। मैं नहीं चाह रहा कि आप रोज रोज का खर्चा लिखो, आप एक एवरेज लिखो कि पर मंथ कितना हो रहा है आपका आपके हिसाब से। और सबसे आखिरी में आप अपने एंटरटेनमेंट रिलेटेड खर्चे लिखें कि आपका बाहर खाने का खर्चा कितना आया एक महीने में एवरेज, आपका मूवीज देखने का खर्चा क्या आ रहा है, आपके न्यू शॉपिंग पे क्या खर्चा आ रहा है, कि जो कि भाई जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी करा है हमने। मोर देन 2 पेयर के जूते हैं हमारे पास, फिर भी तीसरा चौथा खरीदा है। तो ये अगर आप इस तरह से कुछ कर रहे हैं तो वो एंटरटेनमेंट का खर्चा लिखें। अब इसको टोटल करें। अब मैं आपको एक रेशो बताने वाला हूं। इस रेशो में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी अगर मान लीजिए इनकम 100% है, राइट, तो
अगर लोन्स में आपका पैसा 30% से ज्यादा जा रहा है तो कुछ मसला है, ऑलराइट। अगर एंटरटेनमेंट में आपका 10% से ऊपर जा रहा है तो बहुत बड़ा इशू है, और अगर इन्वेस्टमेंट में आपका मिनिमम 20% नहीं जा रहा है तो बहुत बड़ा इशू है। यहां पे आपको ये ब्रेक डाउन करना है। अब इस ब्रेक डाउन को करने के बाद अब आप देखें कि इनमें से क्या क्या मैं कम कर सकता हूं। सबसे पहले एंटरटेनमेंट वाली कैटेगरी में से देखें क्या क्या हटाया जा सकता है। बहुत सारा पैसा वहीं पर ही बच जाता है। हमारे को शौक होता है कोई खास तरह की कॉफी पीने का, हमें शौक होता है रेगुलर किसी स्पेसिफिक तरह की ड्रिंक लेने का, या किसी स्पेसिफिक होटल में रेगुलरली खाना, या किसी अलग अलग तरह के होटल में जाके खाना खाना। उसको कम करने से ही बहुत सारा पैसा मैंने देखा है कि हमारे व्यूअर्स का, हमारे सुनने वालों का पैसा उसमें ही बच जाता है। सबसे पहले इसमें एंटरटेनमेंट कैटेगरी से पैसा कटा है। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट की कैटेगरी। चांसेस है कि आपके पास टू व्हीलर भी और कार भी है और आप रेगुलरली कार इस्तेमाल कर रहे हैं। कार इस्तेमाल करना टू व्हीलर के मुकाबले कई गुना ज्यादा महंगा है, मेंटेनेंस भी महंगी है, कंजम्पशन भी ज्यादा आता है। अगर आप रेगुलरली कार चलाते हैं, कोशिश कीजिए टू व्हीलर पे जाएं, या हो सकता है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट थोड़ा यूज करना चाहें। आपके काफी सारे पैसे वहां पे बच जाएंगे, पेट्रोल के, सर्विसेज के, मेंटेनेंस के। हफ्ते में 7-6 दिन अगर आप कार लेके जाते हैं तो हो सकता है कि 3 दिन कार ले जाना चाहें, 2 दिन आप टू व्हीलर पे या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाके देखें। आपके पैसे यहां पे काफी सारे बच सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके बेसिक लिविंग्स में मैं आपको कुछ कटौती करने के लिए नहीं बोलूंगा, क्योंकि एक बड़ा पर्सनल एस्पेक्ट हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर आप देखें कि अगर आप बेसिक लिविंग वाले सेक्शन में से कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आप जानबूझ के आउटसोर्स कर रहे थे क्योंकि ध्यान नहीं दिया था फंड्स पे, जैसे कि रेगुलर कपड़े धोना हो गया आपका, कि रेगुलर घर की सफाई होगी, उसके लिए मेंटेन आपने एक मेड रखा हुआ है, तो हो सकता है कि शायद आप खुद कर सकते हैं। तो हो सकता है कि 1000, 2000, 3000 पर मंथ का वहां पे बच जाए आपको। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो वो देखा जा सकता है। लोन्स में अगर आपकी ईएमआईज ऑलरेडी चल रही हैं तो उनको कैसे कम करना है वो मैं आगे आने वाले एपिसोड्स में आपको सिखाऊंगा कि लोन्स कैसे आपको कम करना है। अगर 30% आपकी टोटल इनकम से ज्यादा के आपके हर महीने ईएमआईज, लोन्स एक्सेट्रा जा रहे हैं तो उसको कैसे कम करना है वो मैं बताऊंगा। और ये एक्सरसाइज मैं चाहता हूं कि ये बजटिंग वाली एक बार आप करें, आपको मालूम पड़ेगा आप कहां पर हैं। तो अगले एपिसोड में जो मैं आपको ऑटोमेटिक बजटिंग और ऑटोमेटिक सेविंग का एक प्लान सिखाने वाला हूं वो तब आपके लिए असली कारगर होगा। ऑलराइट, अगर आपको हमारा एपिसोड अच्छा लगा तो जरूर इसको लाइक कीजिए, आपके कमेंट्स लिखिए, मैं जवाब दूंगा, और जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो अगले एपिसोड तक के लिए दिस इज योर फ्रेंड एंड गुरु हेमंत साइनिंग ऑफ फॉर द डे। हैव अ वंडरफुल डे अहेड, हैव अ हैप्पी लाइफ।